हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन हमें मॉक टेस्ट देना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हमारा नंबर कम आ जाएगा। अगर आपने उस बार दिया हो, आपका नंबर कम आया हो, तो ये सोच के नहीं देना है कि यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाएगा तो हम क्यों दें मॉक टेस्ट। अगर हम अपनी बात करें तो मेरे भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, फिर भी मैं दे रही हूँ ना, तो ऐसे आप लोगों को भी देना है। अगर हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट देने से बिल्कुल भी डरना नहीं है। कम नंबर आए, 40 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, तो भी हमें मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। अगर अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, लाइक हम मैथ पढ़ चुके हैं, साइंस पढ़ चुके हैं, जीके जीएस पढ़ चुके हैं, रीजनिंग पढ़ चुके हैं, तो अगर हम अपना आधा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर हमें मॉक टेस्ट देना है। उसको एनालाइज करना है कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने मैथ में प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, टाइम डिस्टेंस पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, तो ऐसे हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमारा अभी आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे हम मॉक टेस्ट देंगे ही ना। तो ऐसे अगर आप लोगों का भी मैथ में आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट देना है। जब हम दे लेंगे तो फिर उसके बाद देखना है कि अगर हम परसेंटेज के 150-200 क्वेश्चंस लगाए हैं, उसमें से हमें अगर क्वेश्चंस नहीं आया है तो उसको एनालाइज करना है कि आखिर ये क्वेश्चंस हमें आया क्यों नहीं है, कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई हैं। तो ऐसे हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ऐसे देखना है, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको देखना है कि आखिर कहाँ से नहीं आया। और अगर हमें रीजनिंग आती है, हम अच्छे से रीजनिंग कर लेते हैं, और उसमें से जो गलतियाँ होती है फिर उसको एनालाइज करना है कि कहाँ किस टॉपिक से हमारी रीजनिंग गलत हुई है। उसे क्या करना है, यूट्यूब पे किसी भी सर की क्लासेस वगैरह देख लेनी है, जिससे आप पढ़ते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता हो, तो उनकी क्लासेस देख लेनी है कि अगर ये सर पढ़ाए हुए हैं तो कैसे पढ़ाए हुए हैं, अगर हमें नहीं आया तो क्यों नहीं आया है। तो ऐसे क्या करना है, हमें हर एक टॉपिक का एनालाइज करना है। ऐसे ही जीके जीएस है, तो जीके जीएस में मान लेते हैं हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया है, पॉलिटी खत्म हो गया है, तो अगर उसमें से क्वेश्चन आता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, आखिर हम क्यों नहीं कर पाए, है ना। फिर उसके क्या करना है, एनालाइज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मॉक टेस्ट हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, इसलिए हमें मॉक टेस्ट देने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बल्कि मॉक टेस्ट देना ही देना है। और हमें क्या करनी है, आज संडे है तो संडे के दिन हमें कोई अपने मनपसंद की मूवी वगैरह देख लेनी है, क्योंकि हम वीक में तो पढ़ाई करते ही हैं, तो ऐसे में संडे को अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए, अपने मनपसंद की चीज़ें करनी चाहिए, कहीं घूमने चले जाना चाहिए। ऐसे में अपनी बात करूँ तो मेरा घर गाँव में है, तो मैं गाँव की मार्केट में चली जाती हूँ, कुछ खाने वगैरह, चाट वगैरह, आप लोग उस संडे को देखे ही होंगे, और नहीं तो फिर अपने खेत में चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो ऐसे ही संडे के दिन हमारा जो दिन है वो बीतता है। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का भी एक मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, अगर आपका सिलेबस आधा कंप्लीट हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अभी हिंदी वगैरह बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं यूपीएसआई का कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दूंगी। मैं जो दूंगी वो ग्रुप डी के लिए ही दूंगी, और कल आप लोगों के साथ उसका मैं एनालाइज भी करूंगी, तो कल की वीडियो में दिख भी जाएगा कि मेरा कितना नंबर आया है। और फ्रेंड्स, आज 1 बजे हम लाइव ही आएंगे, तो आप लोग 1 बजे जुड़िएगा हमसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप लाइव कब आएंगी, तो आज हम दोपहर में आ जाएंगे लाइव। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।